भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब एक नए मोड़ पर आ पहुंचा है। वर्षों की कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई के बाद भारत ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। भारत ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो 8 जून 2025 से वह अमेरिका के 29 उत्पादों पर भारी टैरिफ शुल्क लगाएगा। यह फैसला न केवल वॉशिंगटन डीसी में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी इस पर टिक गई हैं, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार युद्ध की एक नई शुरुआत बन सकता है। और विस्तार में समझेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट सेक्शन 232 के तहत यह फैसला लिया कि अमेरिका में स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर भारी शुल्क लगाया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा। भारत, जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमीनियम का बड़ा निर्यातक है, इस फैसले का बड़ा शिकार बना। भारत के लिए यह आर्थिक झटका था, जिससे अनुमानतः 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। अमेरिकी प्रशासन का दावा था कि यदि विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता स्टील और एल्यूमीनियम आयात होता रहा तो देश की रक्षा उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन भारत और कई अन्य देशों ने इस तर्क को नकारते हुए इसे मात्र प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद का एक बहाना बताया। उनका कहना था कि अमेरिका घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से लाभ देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का ढाल बना रहा है। भारत की प्रतिक्रिया। WTO में मामला। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित बताते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में मामला दर्ज कराया और औपचारिक कंसल्टेशन परामर्श की मांग की। वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक लगातार कई स्तरों पर बातचीत होती रही, लेकिन अमेरिका अपने रुख पर अडिग रहा। कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकला। लगभग 7 वर्षों की प्रतीक्षा और परामर्श के बाद भारत ने अब कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने वीटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ वीटीओ के नियमों के विरुद्ध है और भारत अब 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। भारत ने यह कदम विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड प्रावधानों के तहत वैधानिक रूप से उठाया है। भारत ने अमेरिका को 30 दिनों का समय दिया है। यदि इस अवधि में अमेरिका कोई समाधान नहीं निकालता तो भारत 8 जून 2025 से इन टैरिफ को लागू कर देगा। भारत जिन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, उनमें शामिल हैं सेब और बादाम जैसे कृषि उत्पाद, अखरोट, बोरबोन व्हिस्की, मोटरसाइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोसेस्ड फूड और औद्योगिक मशीनें। इन उत्पादों का भारत में बड़ा बाजार है और अमेरिका इनमें से कई को बड़े पैमाने पर भारत को निर्यात करता है। अमेरिका ने भारत की नोटिस को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका फिर वही पुराना तर्क दे रहा है कि उसके टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लगाए गए हैं और WTO को इस पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी प्रशासन का यह रुख WTO के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देता है। भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत सरकार का कहना है कि अगर अमेरिका लगातार 7 वर्षों से हमारे उत्पादों पर भारी टैक्स लगाता रहा है, तो अब हमें भी अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023 से 24 में लगभग 192 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसे में यदि टैरिफ युद्ध शुरू होता है तो इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। विशेष रूप से कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर इसका नकारात्मक प्रभाव संभव है। भारत का यह रुख केवल तत्कालिक नाराजगी नहीं, बल्कि एक ठोस नीति आधारित प्रतिक्रिया है। यह संदेश है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
और कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, भारत को अनदेखा नहीं कर सकता। अब सबकी निगाहें 8 जून पर टिकी हैं। क्या अमेरिका समाधान निकालेगा या भारत अपने घोषित टैरिफ लागू कर देगा? जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भारत अब व्यापार, कूटनीति और सम्मान, तीनों मोर्चों पर पूरी ताकत से खड़ा है।